गलीचों के शहर काली नगरी भदोही में वित्तीय वर्ष में कालाजार का कोई केस नहीं मिला। साल 2022 में कोल्हापुर में मरीज मिले थे, तब से लेकर अब तक कोई कालाजार का केस संज्ञान में नहीं आया है। हालांकि 4 वर्ष पूर्व भी 2 केस मिले थे, जिसमें दोनों का उचित इलाज हुआ था। जिला मलेरिया अधिकारी रामाश्रय पाल ने बताया कि ठंड से कालाजार के मरीज मिलते हैं। ऐसे में मौसम परिवर्तित होते ही विभागीय स्तर से सक्रियता बढ़ा दी गई है। 1 वर्ष पूर्व कोल्हापुर गांव में एक कालाजार का केस मिला था, जबकि 4 वर्ष पूर्व 2 कालाजार बीमारी से पीड़ित मिले थे, जिनका उचित इलाज हुआ था। जिन गांव और बस्ती में कालाजार का केस मिला, वहां 3 वर्ष तक साल में 2 बार दवा का छिड़काव किया जाता है। 4 वर्ष के अंतराल में कोल्हापुर, पियरोपुर और नई बाजार में कालाजार का केस मिला था। जिला मलेरिया अधिकारी रामाश्रय पाल ने बताया कि कालाजार संक्रामक बीमारी है, जो परजीवी लिस्मैनिया डोनोवानी के कारण होता है। इस बीमारी का असर शरीर पर धीरे धीरे पड़ता है। कालाजार बीमारी परजीवी बालू मक्खी के जरिए फैलती है, जो कम रोशनी वाली जगह और नम जगहों जैसे कि मिट्टी में रहती है। बालू मक्खी यही संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाती है। इस रोग से ग्रस्त खासकर गोरे व्यक्तियों के हाथ, पैर और चेहरे का रंग भूरा हो जाता है। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि रुक रुक कर बुखार आना, भूख कम लगना, शरीर में पीलापन और वजन घटना, त्वचा सूखी पतली होना कालाजार के लक्षण हैं। बाल कमजोर होना कालाजार के मुख्य लक्षण हो सकते हैं। बीमारी का प्रकोप बढ़ते ही मरीज के शरीर में खून तीव्र वेग से कम होता है। ऐसा लक्षण दिखते ही मरीज तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लें। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या हुआ? मलेरिया फाइलेरिया की तरह कालाजार भी एक वेक्टर जनित बीमारी है जो बालू मक्खी के काटने से होता है। यह बालू मक्खी हमारे दीवारों में जो दरारें होती हैं या बिलें होती हैं या जहाँ नमी है और छाया है, उन स्थानों पे पाई जाती है। बालू के कण के बराबर इसका शरीर होता है, इसलिए इसको बालू मक्खी कहते हैं। इसके काटने से शरीर में हल्की खजुलाहट के साथ चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल लाल धारियाँ पड़ जाती हैं। बाद में ही चकत्ते काले रंग के हो जाते हैं और पाचन तंत्र उस रोगी का खराब कर देते हैं, जिससे उसको भूख नहीं लगती है। और शरीर के अंगों की बात करें तो अंदर जो हमारा लीवर है और स्प्लीन, प्लीहा जिसको कहते हैं, उसमें स्वेलिंग आने की वजह से उसकी आकृति बढ़ जाती है, तो पेट जो है बाहर निकला हुआ दिखता है रोगी का। और हाथ पांव बहुत पतले हो जाते हैं, रोगी बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की भी बहुत कमी हो जाती है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कराना पड़ता है। इसका इलाज यहाँ वाराणसी में सरसुंदर लाल हॉस्पिटल जो है BHU, उसमें इसकी जांच भी होती है, इसका इलाज भी 100% प्रूफ है। और जो व्यक्ति समय से वहाँ पहुँच जाए या पहुँचा दिया जाए, वह पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है और हुए भी हैं। अपने जनपद में स्पोरेडिक केस निकलते हैं, मतलब 2 साल 3 साल के बाद एक आध केस निकल जाते हैं। जैसे 2018 में एक नई बाजार में केस था, 2020 में एक पियरोपुर गांव है औराई में, वहाँ केस निकला था। इधर 2021 में एक केस आया था, ये जो कोल्हापुर गांव है डीग का। तो सभी रोगियों का इलाज किया गया, दूसरे बीमारी से बाकी लोग मरे हैं। जो कोल्हापुर के करंट में मरीज हैं वो इस समय स्वस्थ हैं, अपना दैनिक कार्य कर रहे हैं, इलाज उनका पूरा हो चुका है। क्या निकलता है, मलेरिया विभाग द्वारा उस गांव में 50 घरों को सेंटर मान करके प्रतिवर्ष 2 राउंड एक स्पेशल उसके लिए छिड़काव पाउडर आता है, जिसको सल्फापाइरिमेथ्रिन कहते हैं, उसका छिड़काव कराया जाता है, ताकि वहाँ जितने और पैरासाइट हों, वेक्टर काली मक्खी मतलब बालू मक्खी, वो पूरी तरह खत्म हो जाए और अन्य लोगों में इसका इन्फेक्शन न फैले। परिणाम है कि अन्य कोई मरीज वहाँ नहीं मिला है, जबकि पूरे गांव की हमने कई राउंड जांच कराई है। देखिए, जितनी मच्छर जनित बीमारियां हैं या मक्खी जनित बीमारियां हैं, उनका सबसे अच्छा पीरियड रेनी सीजन होता है और उसका दौर रेन के बीतने के बाद भी दिखता है, उसका प्रभाव दिखता है। तो बरसात और इधर शुरुआती ठंडी, इन्हीं महीनों में ये मच्छर जनित बीमारियां या मक्खी जनित बीमारियां सर्वाधिक संख्या में दिखने को मिलती हैं।